योगेंद्र साव का पूरा राजनीतिक उभार भी उसी इलाके से हुआ, इसी मूवमेंट की वजह से। वहाँ की जनता योगेंद्र साव के इस काम को कैसे देखती है? क्या योगेंद्र साव अपने फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं, एनटीपीसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि अपना ट्रांसपोर्ट चला पाए, अपना दबदबा कायम कर पाएँ, एनटीपीसी में उनका अपना चले, या फिर वाकई एक जनता के बीच की लड़ाई वो लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, इस लड़ाई का असर तो रहा है, क्योंकि जब आप जनता के या वहाँ के रैयतों की बात कर रहे हैं, उनको किसको बुरा लगेगा? देखिए, ये जब ज़मीन ली जा रही थी तो 3 लाख रुपए पर एकड़ पे बात हुई थी। ये लड़ाई जब चली, ये लंबी लड़ाई चली, तो 15-16 लाख रुपए, 15 लाख से 20 लाख रुपए पर एकड़ पे सेटलमेंट हुआ मुआवजे का। और तो ये लड़ाई का फ़ायदा जो है, जब आप उसके हक़ की बात करते हैं तो फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 90% मामले जो है वो सुलझ चुके हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जब लोग सुलझ चुके हैं, रोज़गार से जुड़ चुके हैं, इस बीच उत्पादन वहाँ शुरू हो चुका है, कोयला खदान शुरू हो चुकी है, तो कई लोगों के रोज़गार का भी मसला है। जब शुरुआत होती है, आपकी ज़मीन जारी होती है, तब आपको दर्द होता है, कई तरह की आशंकाएँ होती हैं। लेकिन जब एक उद्योग शुरू हो गया है, जब कोयला खदान शुरू हो गया है, तो कई लोग रोज़गार से भी जुड़ गए हैं और सबके अपने अपने हित भी हैं। तो वो समर्थन जो पहले उनको मिलता था, जो आप कहते हैं जनता किस नज़र से जो पहले मिलता था, वो तो अब नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर्सनल इंटरेस्ट वाला मामला। हाँ, अगर वैसा नहीं होता तो चुनाव भी जो है वो ये जो अंबा प्रसाद की हार हुई रिसेंट चुनाव में, इसको भी आप देख सकते हैं कि सियासी तौर पे या जन समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत खिसका ही है। मुद्दे भले जो हों, लेकिन जैसा पब्लिक का मॉब जिस एग्रेशन के साथ आपके साथ खड़ा रहता था, वो एग्रेशन तो अब नहीं है। अन्यथा ये दिखता इस आंदोलन के चुनाव में वो जीत के भी आते हैं। हाँ, चुनाव में जीत के आते हैं, या अभी भी आंदोलनों के दौरान जो है वो दिखता, तो दिख सकता था जब तक उनके हित हैं। बाकी इन 25 सालों में हितों की परिभाषा जो है वो बदलती रहती है, वक्त के साथ बदलती है। आरोप भी लगते हैं, योगेंद्र साव पे भी आरोप लगे, उन पे जेल भी गए, 1-8 दर्जन मुकदमे हुए, एक मुकदमे में सजा भी हुई उनको। तो आप समझते हैं कि उन पे आरोप भी लगा। इस बीच ईडी की कार्रवाई हुई, उन पे संपत्ति बनाने का भी आरोप लगा, उनका आलीशान मकान भी बना। इससे भी आप इनका कैसे बना, क्या हुआ, तमाम तरीके की चीज़ें हैं, वो बात करने का आज विषय नहीं है। लेकिन ये सच है कि केवल सियासी तौर पे तरक्की नहीं हुई, आर्थिक तौर पे भी इस परिवार की तरक्की हुई है। इस बात को भी लोग, वहाँ के लोग जानते हैं।